कुरुक्षेत्र के निजी पैलेस में हुई भारतीय जनता पार्टी की संरचनात्मक बैठक। कार्यकर्ताओं से लिया फीडबैक, 19 विभागों की सौंपी जिम्मेदारी। कुरुक्षेत्र के पीपली रोड पर स्थित निजी पैलेस में आज भारतीय जनता पार्टी की कुरुक्षेत्र लोकसभा की संरचनात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के शहर पर भारी एवं राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर, राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार और पूर्व शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के साथ साथ स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सोधा मुख्य तौर पर मौजूद रहे। इस बैठक में कार्यकर्ताओं से संगठन को लेकर विचार विमर्श करते हुए फीडबैक की हासिल किया। वहीं बैठक में चुनाव के मद्देनजर 19 विभागों में कार्यकर्ताओं की ड्यूटी में लगाई गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र नागर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक कार्य निरंतर चलता रहता है। पार्टी 365 दिन कार्य करती है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा में चुनाव जीतने के लिए बैठक की गई। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी और एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता सौंपेगी। वहीं कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का भाजपा नेत्री पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी और उनके नेताओं की सोच पर निर्भर करता है, वो महिलाओं का किस तरह से सम्मान करते हैं। वहीं हरियाणा प्रदेश की 4 लोकसभाओं के उम्मीदवारों को बदलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे सह प्रभारी होने के नाते इसकी जानकारी नहीं है। मेरे को अम्बाला लोकसभा, कुरुक्षेत्र लोकसभा, करनाल लोकसभा और सोनीपत लोकसभा के क्लस्टर की जिम्मेदारी दी है और भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है जिसके देश में 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं। तो आज की जो मीटिंग थी, संगठनात्मक मीटिंग थी, हमारे प्रदेश के सह प्रभारी मेरे साथ राज्यसभा में सांसद सुरेंद्र नागर जी आए हैं। हमने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया और उनको टिप्स दिए हैं। हमने 19 विभाग जो हमने आज इनको ड्यूटी बांटी गई है, जिसमें अलग अलग से कार्यालय प्रबंधन का काम है, सामग्री का काम है, प्रचार का काम है, मीडिया देखने का, तो अलग अलग सभी कार्यकर्ताओं ने ड्यूटी लगा करके उनसे फीडबैक लिया है। तो सभी कार्यकर्ता हमारे बहुत एक्टिव हैं। तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट कुरुक्षेत्र लोकसभा से नवीन जिंदल जी आए, बहुत भारी मत से जीतेंगे और 10 की 10 लोकसभा सीट हम जीतेंगे। रणदीप सुरजेवाला ने जो बयान दिया है हेमा मालिनी के प्रति, उसको लेकर के राज्यसभा सांसद आप भी हैं। रणदीप सुरजेवाला ये पहली बात नहीं, अनेकों बार इस प्रकार से कंट्रोवर्सी बयान देते हैं, इसलिए महिलाओं का हम सम्मान करते हैं। महिलाओं के प्रति इस प्रकार की कंट्रोवर्सी करना, मैं उसकी निंदा करता हूँ। लेकिन भारत बिल्कुल इसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो जिस प्रकार की बात हो, बिल्कुल चुनाव आयोग को केंद्रीय नेतृत्व उसकी शिकायत देगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद देश आज़ाद होने के बाद लगातार हर प्रधानमंत्री ने कोशिश की भी होगी, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। लेकिन पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने हमारा 33% लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया है कि नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को सम्मान दिया। आप 4 जिलों के कलेक्टर प्रमुख हैं, खासतौर पे विपक्ष ऐसा कह रहा है 4 लोकसभाओं पे कैंडिडेट बदल सकती है भाजपा। इसे निश्चित तौर से ऐसा कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तय करती है और नीचे फीडबैक लेकर के कैंडिडेट को मैदान में उतारती है। तो ऐसी खबर मेरे पास भी नहीं है। के सांसद है उत्तर प्रदेश से, क्या खासतौर पर बैठक? देखिए, ये संगठनात्मक बैठक है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन का काम निरंतर चलता रहता है। 365 डेज यहाँ संगठन का काम होता है। आज लोकसभा के चुनाव प्रबंधन समिति जो है, आज उसकी बैठक थी। हमारा जो कोर ग्रुप है, आज उसकी बैठक हुई और जो संगठन को लेके कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के संगठन को लेके आज ये हम लोगों ने चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से यहाँ चुनाव जीते, विभिन्न विभाग हैं उनके कामों को लेकर समीक्षा मैंने यहाँ कर एक प्रभारी के नाते मैंने समीक्षा की। और मैं इतना कह सकता हूँ कि इस बार भी जो मुझे यहाँ रहने का मौका मिला है, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर हरियाणा में जीतेगी। नरेंद्र मोदी एक बार पुनः इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उसमें हरियाणा की जनता का बड़ा सहयोग रहेगा, क्योंकि 10 के 10 MP जीत कर देंगे। और आने वाले समय में एक बार फिर हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दूसरा बात ऐसी की जा रही है कि सुरजेवाला ने जो बयान दिया है हेमा मालिनी के प्रति, हालांकि नोटिस जारी कर दिया। देखिए, मानसिकता उस दल और उस दल के नेताओं की मानसिकता प्रदर्शित करती है कि महिलाओं के प्रति
उस दल के नेताओं का क्या सोच है, जो कितनी घटिया सोच है, वो ये प्रदर्शित करती है उनका ये बयान। दूसरा सर, कल सॉरी माफ़ कीजिएगा, आज कांग्रेस कह रही है जब हम अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे तो भाजपा मैदान से भाग जाएगी। अब देखिए, अभी तो वो कैंडिडेट ही डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा तो पहले से ही मैदान में है। भाजपा अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुकी है। हमारा संगठन का काम चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी का काम है। तो वो जो उनका कहना है वो डरे हुए खुद हैं, और इस डर से ही वो अब तक वो कैंडिडेट तय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें हार का डर है। उन्हें लगता है कि अगर जल्दी हमने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया तो जनता ऐसा ना हो वोट से पहले ही कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दे डाले। प्रत्याशी बदलने की बात चल रही है, हार में चर्चाएं प्रत्याशी चेंज की 4 जगह प्रत्याशी चेंज करने की संभावना चल रही है। किसने? भाजपा 4 लोकसभा सीटों में भाजपा के प्रत्याशी बदलने अब मुझे तो आपसे